तो ये सच है कि मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, तो मैं उनसे और क्या मांगूँ। सच में ये सच है, ये फैक्ट है कि जब कभी हम सोचते हैं, देखिए बचपने में तो हम जो मर्ज़ी जब कभी एंग्जाइटी होती है, छोटा मोटा, हर इंसान में एक बच्चा होता है ना, तो हम जब भगवान के सामने बैठते हैं तो हम बहुत कुछ कई बार ऐसे ही मांग लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए वो सही है कि नहीं सही है, लेकिन मांग लेते हैं। लेकिन जब आप गुरु जी के साथ वास्तव में कनेक्ट करते हैं, जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरे साथ कनेक्ट करो, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, कितनी बार मैसेज आता है गुरु जी महाराज का कि बिना स्वार्थ के आप मेरे साथ कनेक्ट करो। तो जब कनेक्ट करते हैं तो वास्तव में ये समझ आता है कि यही तो शिव महाराज हमारे सामने बैठे हैं, भोलेनाथ। तो अब जब वही मिल गए हैं तो क्या मांगे, तुम जो मिल गए हो ये जहां मिल गया। तो गुरु जी महाराज में सारा जहां बसता है, क्योंकि वो साक्षात शिव हैं। और जब शिव हमारी लाइफ में प्रकट होते हैं, आप ये कह लीजिए कि शायद हमारे धन्य भाग हैं, शायद नहीं, बहुत धन्य भाग हमारे, जो हम गुरु जी महाराज के सहारे। तो जब वो प्रकट होते हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फिर तो अबंडेंस ही है, सब कुछ है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। क्यों? क्योंकि गुरु जी महाराज खुद हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। वो खुद जो गुरु जी हैं वो खुद हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी, बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज हमारे लिए। तो जब शिव जी साक्षात हमारी लाइफ में प्रकट होते हैं तो मैं ये कहूँगी कि हमारे यूँ कह लो कि अच्छे कर्म है कि गुरु जी महाराज ने हमें एक्सेप्ट किया, या हो सकता है कि भगवान को हम पे तरस आ गया, ठीक है, या हो सकता है उनको कोई हमारी बात अच्छी लग गई। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने हमको चुना। और जैसे मैं बोल रही थी कि जब शिव भगवान प्रकट होते हैं तो वो हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का उनको पता होता है ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने ही रचना की है। तो जिन्होंने रचना रची है उनको क्या बताने की ज़रूरत है कि हमें कब किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी छोटा सा एक्सप्लेनेशन, श्याम अंकल जय गुरु जी, नीरज अंकल जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो मुझे ऐसा लगा, मैं कौन होती हूँ करने वाली, कि गुरु जी महाराज करवाते हैं, नहीं तो हमारे अंदर इतनी वो ताकत नहीं कि हम उनके बारे में कुछ उनका गुणगान कर सके, बिकॉज वो ऑल माइटी हैं। तो ऑलवेज वर्ड फॉल्स शॉर्ट कि हम उनके लिए क्या बोलें, गुरु जी महाराज के लिए क्या बोलें। तो जब गुरु जी महाराज प्रकट हुए, मतलब जब मेरी लाइफ में जब गुरु जी महाराज आए, तो तब ऐसा लगा कि हर तरफ ब्यूटीफुल साइंस, हर तरफ ब्यूटीफुल सिंबल्स। ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ अच्छा, जब शिव आने वाले होते हैं ना आपकी लाइफ में, तो ऐसा लगता है हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ ब्राइट हो रहा है। कुछ ना कुछ आपको साइंस, प्रकृति जो होती है ना, वो देना शुरू कर देती है। कहते हैं ना शिव और शक्ति, प्रकृति, ठीक है, तो उनका मिलन जो होता है वो निश्चित होता है। कल भी मैं देख रही थी ये। तो जब प्रकृति आपको ना बड़े सुंदर सुंदर साइंस देना शुरू कर देती है, जब भोलेनाथ प्रकट होते हैं तो आपकी लाइफ में जब वो आपको दर्शन देते हैं, चाहे वो गुरु रूप में है, चाहे वो किस भी रूप में है, आपको बटरफ्लाइज दिखेंगी, आपको सिंबल्स दिखेंगे, आपको नंबर्स दिखेंगे। और ऐसे ही मुझे फील होता था कि जब ऐसा लगता था कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपके अंदर एक एनर्जी फील होती है, आपको एक बहुत सुंदर एनर्जी आपको अपने अंदर यहाँ फील होती है। ऐसा लगता है कि नहीं, कोई है जो आपको हरदम सुन रहा है, कोई है कि आप जिनसे कनेक्ट कर रहे हो, जिनसे बात कर रहे हो, ये शिव का ही एहसास है, ये वो आपको एहसास दिलाते हैं। और ये बहुत सुंदर एहसास होता है। आपके अराउंड कोई नहीं है लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपके आंसू बह रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने गुरु से कनेक्ट कर रहे हो, किसी से भी। क्योंकि उस टाइम गुरु रूप में नहीं थे, उस टाइम मैं सिर्फ उनको शिव के रूप में ही पुकारती थी। जब गुरु जी से कनेक्ट हुई तो मैं उनको सिर्फ शिव रूप में याद करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में गुरु हैं, कब होंगे नहीं होंगे। एक्चुअली में गुरु जी महाराज का नाम तो लिया हुआ था पहले मम्मी ने, और हमने भी लिया हुआ था, लेकिन एक्चुअली में कनेक्शन क्या होता है वो नहीं पता था, समझ नहीं आ रही थी। तो आज भी हैं, आज भी वो साथ हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको शिव जी की बात बता रही थी कि जब आपको प्रकृति जो होती है वो साइन देना शुरू कर देती है, ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो साइन देना शुरू कर देते हैं किसी रूप में भी। और आप
ऐसा लगता है कि आपका जो मन है वो धीरे धीरे खिल रहा है, आपके मन में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आप धीरे 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 आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि कोई आपको वहाँ से सुन रहा है या कोई आपको देख रहा है, या ऐसे लगता है कि जैसे सारी बात आप कनेक्ट, मतलब सारी बात आप किसी से कर रहे हो और कोई आपको आंसर दे रहा है, क्योंकि जो आपके मन में बात आई है कुछ देर बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कुछ देर बाद आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी और आप हैरान हो जाएगी कि ये मेरे मन में आ रहा था, ये तो मैं सोच रही थी, ये तो मैं अभी फील कर रही थी, ये कैसे। तो ये दीज आर ऑल साइंस, ये साइंस होते हैं हमारे गुरु जी के, हमारे शिव के, कि वो हमें ऐसे ऐसे हमें वो रियलाइज़ करवाते हैं कि देखा तुम्हारे मन में जो बात चल रही है वो मैं सुन रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। और फिर आप और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, फिर और ज़्यादा आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि अगर कोई सुन रहा है तो कोई सामने ज़रूर आएगा, अगर कोई है तो मुझे कोई राह ज़रूर दिखाएगा। और वो जो आपके अंदर वो जो एक फीलिंग होती है ना, गट फीलिंग, कि यस मुझे कोई सुन रहा है, ठीक है, और मैं किसी से कनेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, और वो मुझे आंसर मिल रहा है, तो वही भगवान इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका विश्वास होता है, आपका विश्वास इन अननोन, ठीक है, एक अननोन चीज़ में, एक अननोन एनर्जी में आपका एक विश्वास है कि यस वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है। और फिर ऐसे ही मेरे मन में ये फीलिंग भगवान ने जगाई, गुरुजी महाराज ने जगाई, और मैं सोचती थी कि मैं किससे बात कर रही हूँ। और जब मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई बटरफ्लाई दिख जाती थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइन दिख जाता था, और पहला जो नंबर जो सिंक्रोनिसिटी जिसे अब हम कहते हैं कि हर जगह हमें वो नंबर्स दिखते हैं सुंदर सुंदर, कहीं 777, कहीं 111, कहीं 222 हमें दिखते हैं हम आजकल तो और ऐसे ही मेरे को जो पहला नंबर दिखा था दैट वाज 777 ब्लेसिंग। पहले 111 दिखा था, 1111 दिखा था, और उसके बाद 777। तो मैं सोचती थी कि जब मेरे मन में कुछ चल रहा होता तो अचानक मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझसे बात कर रहा है, और वो हमारे गुरुजी महाराज थे। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि वो शिव है। और फिर जब आपके अंदर एक बिल्कुल, अब आप कहते हो कि नहीं, अगर कोई है तो वो सामने आ जाए, और जब मेरे मन में ये भाव आया, या यूँ कह लीजिए कि गुरुजी ने जगाया, और मैंने बोला कि अगर कोई है तो सामने आ जाए, और अगर गुरुजी हैं, अगर मेरे गुरु हैं तो वो मेरे सामने आ जाएं, क्योंकि मुझे अपने गुरु की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। और तब पहली बार फील हुआ था। कहते हैं ना कि जिनके गुरु नहीं होते वो शिव जी को धारण कर सकते हैं, वो उनको गुरु मान सकते हैं, गुरु के बिना गति कभी नहीं होती। तो जब मेरे मन में ये भाव आया कि मेरे गुरु कौन है, वो मेरे सामने प्रकट हो जाए, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं किससे पूछूंगी, तो मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्योंकि शिव को याद किया था, प्रकृति ने साइन दिए थे, और भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो आज के दिन क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, सो इससे पावन मैं सत्संग और क्या शेयर करूं, कि शिव को पुकारा और शिव चले आए, और उन्होंने सुना, उन्होंने पुकार सुनी। कहते हैं अंदर से आत्मा की जो पुकार होती है वो परमात्मा सुनते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा से, इस शरीर को तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत हमने कर्म ऐसे किए होते हैं, लेकिन आत्मा की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है और वो तड़पती है। और जब वो तड़पती है तो परमात्मा आपको दर्शन देते हैं, आपको साइंस देते हैं, आपको प्रकृति साइन देती है, वो कितनी खुश होकर आपको साइन देती है। प्रकृति में सब कुछ है, सब कुछ यही है, सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज के द्वार में सब कुछ है, एवरीथिंग, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सिर्फ गुरुजी यही कहते हैं कि प्यार प्यार, आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपका जो प्यार है, बस गुरुजी महाराज वो देखते हैं कि वो कितना है। और फिर जब शिव जी प्रकट हो गए तो फिर आप उनसे क्या मांगेंगे, है ना। फिर तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, फिर तो आपके सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, फिर तो आपकी उनसे बातें शुरू हो जाती हैं, किसी ना किसी वे में आप उनसे कनेक्ट करते हो। और वो तो है ही रचयिता, उन्होंने तो सृष्टि रची है, तो उनको तो पता ही है, उनको हर एक पन्ने का पता है हमारे, कि कब क्या ज़रूरत है, किस रूप में, हर रूप में फिर वो दर्शन देते हैं आपको, हर रूप में आपको सिखाते हैं, आपको संवारते हैं, आपको सजाते हैं, हर चीज़। जैसे एक माँ एक बच्चे के लिए
जैसे उसको पता है कि खाना भी देना है, कपड़ा भी देखना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज़। तो वो परमात्मा को हर चीज़ पता है, उनको हर स्टेप पता है, उनको अगला चैप्टर पता है, उनको पिछला चैप्टर पता है, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ। गुरुजी महाराज जानी जान है, सब कुछ पता है। ये हमारे गुरुजी महाराज ऐसे ही, उस दिन मैं चैप्टर की बात कर रही थी और गुरुजी महाराज ने उस दिन ड्रीम दर्शन दिखाए और उसमें गुरुजी महाराज बोल रहे थे, मैं चैप्टर की बात कर रही थी अभी कि चैप्टर गुरुजी महाराज को सब पता है। तो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और गुरुजी महाराज अपने मुख से बोल रहे हैं। एक आंटी बैठी हुई हैं, कोई ओल्ड संगत है, मुझे नहीं पता, और उनके साथ हंस हंस के बोल रहे हैं, ए देखे दी फाइल। तो वो आंटी आगे से कहती है सच्ची। तो गुरुजी आगे से कह रहे हैं होर की, मैं तेनों यही तो कह रहा, देख दी फाइल, मैंने सब पता है, दी फाइल देख तू। और मैं सब सुन रही हूँ। हो सकता है ये मेरे लिए, हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो, किसी के लिए भी हो। इसका मतलब ये कि गुरुजी महाराज साक्षात बता रहे थे कि मैनू सब कुछ पता है, मेरे को सब दी फाइल है। और गुरुजी साक्षात ऐसे हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, गुरुजी रिलैक्स बैठे हुए हैं, हंस रहे थे और मजाक में बोल रहे थे ए देखे दी फाइल। तो वो आंटी आगे से कि सच्ची, तुम सच्ची कह रहे हो? तो कह रहे हाँ, ए देख, मैं सब कुछ जानना है, दी फाइल देख। तो वो आंटी को शो कर रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी का, अलग अलग शुक्राना। हो सकता है मेरे को कुछ बता रहे हो या समझा रहे हो। गुरुजी महाराज का यही तरीका है समझाने का। वो बताते हैं कि अपने बारे में किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके घमंड ना करें। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज के पास हम सबकी फाइल है। और अगर गुरुजी महाराज ड्रीम में ये बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्चुअली में वो गुरुजी बोल रहे हैं। इट्स नॉट अ ड्रीम। एवरीबडी नोज कि गुरुजी का ड्रीम नहीं होता, गुरुजी साक्षात खुद होते हैं। तो इसका मतलब गुरुजी महाराज के पास हम सब की फाइल ऑलरेडी है और वो सब कुछ जान रहे हैं, क्या चल रहा है अभी हमारे माइंड में, क्या चल रहा है, गुरुजी वो भी देख रहे हैं। गुरुजी नोज एवरीथिंग। हम सत्संग जाते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते, हम वहाँ सिर्फ देखने जाते हैं या फिर एक्चुअली में सत्संग का लाभ उठाने जाते हैं, ये भी गुरुजी को पता है। या हम गुरुजी से कनेक्ट करना चाहते हैं, हर तरह की संगत। मैं उस दिन एक सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे और वो आंटी बहुत ओल्ड थे और वो आंटी ने बोला कि गुरुजी ने कहा तेनू कोई लोड़ नहीं सत्संग कराने दी, अद्धे लोग तो सिर्फ देखन आते हैं कि किन्हें की पाया, और अद्धे लोग तो सिर्फ बस मुआयना करने आते हैं। कोई कोई होता है जो सत्संग में उनके लिए क्या मैसेज है वो रिसीव करने आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। वो हर चीज़ जानते हैं लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं। हर चीज़ जानते हैं वो, लेकिन फिर भी हमें वो सेल्फलेस प्यार करते हैं। उनको सब पता है, उनको ये पता है, मैं अपनी बात करूं, गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है, मेरी फाइल उनके पास है, ठीक है। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज हर पल, हर क्षण टेक केयर करते हैं फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले गुरुजी महाराज लाइफ बख्शते हैं। गुरुजी महाराज हमें उस टाइम एक्सेप्ट करते हैं, भोलेनाथ हमें उस टाइम एक्सेप्ट करते हैं जब हम सबसे लो पॉइंट में होते हैं, है ना, और हम हार चुके होते हैं संसार से। जब हमको लगता है कि अब कोई नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो तब वो हमें एक्सेप्ट करते हैं विद एवरी फ्लॉ, विद एवरी प्रॉब्लम। हमारे अंदर जो भी है, वो घमंड है, कुछ भी है, अहंकार है, हमारे सारी प्रॉब्लम्स के साथ, हमारे सारे ईगोज़ के साथ वो हमें एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम पे जब कोई नहीं होता, और फिर हमें उस लायक बनाते हैं। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर सब, मतलब गुरुजी तो ऑलरेडी जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ड्रीम में कि गुरुजी ने कैसे बताया कि मेरे पास सबकी फाइल है। गुरुजी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं देख फाइल। तो अगर गुरुजी ये कह रहे हैं तो इसका मतलब गुरुजी को पहले का भी पता है कि हम क्या कर्म करके आए हैं, पिछले जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं। और फिर भी हमें अगर गुरुजी होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब अब यहाँ से हमें चेंज हो जाना चाहिए। और हमें गुरुजी को सिर्फ यही कहना चाहिए कि गुरुजी जो भी हमसे गलतियां हो गई, पाप हो गए, हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि गुरुजी बख्शनहार हैं। तो आप हमें माफ़ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए और हमें अपने गुरुजी को सरेंडर कर देना चाहिए। और आज के बाद आपने करना है जो भी करना है, जो देखना है आपने देखना है, अपने अकॉर्डिंगली चलाना है आपने गुरुजी, अपने अकॉर्डिंगली आपने चलाना है।
जैसे आप चाहो, जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि अब हम मांगने वाले तो कोई होते ही नहीं है। क्योंकि हमें तो अपने आप पे, सच कहूँ तो हमें अपने आप पे एहसास होना चाहिए कि हम पता नहीं कितने लोगों को हर्ट किया होगा या क्या क्या किया, हमें नहीं पता। ठीक है, गुरु जी को पता है। तो हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि गुरु जी अब आपको जो मंजूर हो, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंगली तो हमने कई जन्म बिता दिए, कई साल बिता दिए अपने अकॉर्डिंगली चलते चलते, जो हमको लगता था, हमारे माइंड को लगता था कि ये ठीक है। तो अगर हमने अपने अकॉर्डिंगली चलते चलते तो बहुत साल बिता दिए, तो अब हम वो अपनी जो बुद्धि को साइड पे रख के, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को चपला नाल बाहर ही ला के आया करो, ते ता चरण विच बैठा करो मेरे। तो वो ही हिसाब है कि उसको साइड पे रखकर हम गुरुजी के आगे नतमस्तक होके कि गुरुजी आपको जो मंजूर हो। कहना अलग बात है कि, लेकिन उस चीज़ को एक्चुअली में अपने ऊपर अप्लाई करना ये अलग बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे गुरुजी महाराज कहते जाए हम वैसे वैसे चलते जाएं, जैसे जैसे उनकी आज्ञा हो। यही एक मैच्योरिटी है, यही एक मैच्योरिटी है, और यही एक सच्चे भक्त की परीक्षा होती है कि अगर हमारे गुरुजी महाराज ने ये हमें मना किया है या वो अभी नहीं चाहते हैं तो हम उनकी रज़ा में रहें। ये नहीं कि हम ज़िद करें या उनको बोलें कि गुरुजी ऐसे कर दीजिए, गुरुजी वैसे कर दीजिए, नहीं। या किसी को देख के हमें अब लगे कि नहीं ये है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में कि पहले जब आपको भोलेनाथ दर्शन देते हैं, जब वो आपकी लाइफ में क्या बोलूँ कि एक बहुत बहुत एक बहुत सुंदर जर्नी होती है। जब आप देखते हो कि साक्षात भगवान ने, साक्षात परमात्मा ने, आप देखिए जो पुरानी संगत है, वैसे गुरुजी के लिए कोई ओल्ड संगत नहीं, कोई न्यू संगत नहीं। तो आप देखिए कि उन्होंने साक्षात परमात्मा के दर्शन किए हैं, है ना। हर कोई ब्लेस्ड है, हर कोई ब्लेस्ड है। गुरुजी आज भी विराजमान है, गुरुजी आज भी अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। और आज देखिए, आप जब कहीं देखते हैं हर जगह गुरुजी हैं, हर जगह गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी शिव, क्योंकि गुरुजी डिवाइन लाइट है। गुरुजी महाराज, उनको सब कुछ पता है ऑलरेडी, कब किसने जुड़ना है, कब किसको जोड़ना है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने जब मुझको दर्शन दिए, जब गुरुजी महाराज एक्चुअली में लाइफ में प्रकट हुए, तो उनको पता था कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले इसको हेल्थ की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले गुरुजी उस पर काम करते हैं। हर चीज़ की टाइमिंग होती है, गुरुजी महाराज ने हर चीज़ की टाइमिंग सेट की होती है। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कोई बच्चों से रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं, कोई पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, है ना। लेकिन गुरुजी नोज एवरीथिंग, हर चीज़ की टाइमिंग सेट है। हम छोटा सोचते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं बड़ा छोटा सोचती थी कि मैं तो जॉब नहीं कर सकती, मेरे पास तो इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ इंजीनियर, मेरे पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। और सारी उम्र सुना है ताने, क्योंकि अगर आपकी वीकनेस किसी को पता है तो लोग ताने ही मारते हैं और क्या करते हैं, है ना। किसी को आपकी अगर वीकनेस आप पकड़ा दोगे तो वो अच्छे से उसका फ़ायदा उठाएंगे। और सिमिलरली हैपेंड विद मी। और मैं सोचती थी कि मैं क्या ही जवाब दूँ, और मैंने क्या जवाब देना था। गुरुजी महाराज हैं, गुरुजी महाराज आज गुरुजी की इतनी कृपा है कि कहते हैं ना कि गुरुजी ने मेरी वीकनेस को ही स्ट्रेंथ में बदल दिया। गुरुजी ने, मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो वीकनेस थी उसको मेरी स्ट्रेंथ में बदल दिया। आज मैं लोगों को, आज गुरुजी महाराज, मैं नहीं, ये गुरुजी महाराज की आज्ञा होती है। गुरुजी महाराज गाइड करवाते हैं। उन्होंने हर किसी के लिए एक जर्नी तय की हुई है। उन्होंने हर इंसान के लिए एक पर्पस लाइफ में तय किया हुआ है, लेकिन किसी को देख के नहीं। आप किसी को देख के फॉलो नहीं कीजिए। गुरुजी ने हर किसी के लिए मैं सोचती थी ना कि मैं क्या करूँगी, मैं अपनी लाइफ में मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। उस टाइम मैं करती थी कि मैं ये कैसे करूंगी, मैं वो कैसे करूंगी। लेकिन जब गुरुजी आ गए, जब गुरुजी ने कह दिया, उन्होंने कहा मैंने कह दिया तो कह दिया। इस बात को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा कि अगर गुरुजी महाराज ने कह दिया कि वो हैं तो हैं। इसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इसको एक्चुअली में
अपनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। गुरुजी तो हमें 1 मिनट में अपना लेते हैं, लेकिन हमको एक्सेप्ट करने में, हमारी ईगो, हमारी आंखों के आगे जो पट्टी बंदी होती है उसको खुलने में टाइम लगता है। हम क्योंकि हम पूरे के पूरे नेगेटिविटी में कवर्ड होते हैं। हम लोग कोई भी पॉजिटिव सोचने से पहले 100 बार नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है ना। तो हम वी आर ऑल रैप्ड इन दैट, ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स होते हैं हमारे अराउंड। तो वो खुलने, वो कौन खोलता है? वो गुरुजी महाराज। जो नेगेटिविटी होती है वो गुरुजी महाराज हटाते हैं। तो मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज़ को रियलाइज़ करते कि अगर गुरुजी कह रहे हैं तो वो एक्चुअली में कह रहे हैं। और आज आई फील ब्लेस्ड जब लोग मुझे मैम कहते हैं, जब लोग मुझसे गाइडेंस मांगते हैं कि आप बताइए कि जो भी गुरुजी महाराज ने लाइफ, मैंने आपको बोला ना, रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीबडी, हर किसी के लिए गुरुजी ने एक लाइन चूज़ की हुई है। तो आई फील ब्लेस्ड। तो ऐसे ही सबके लिए, ऐसे ही जो भी सुन रहा है सबके लिए गुरुजी ने ड्यूटीज तय की हुई हैं जो उनके लिए परफेक्ट हैं। जो आपके लिए परफेक्ट होगा गुरुजी वो करेंगे आपके लिए। क्योंकि मैं सिंगल मॉम हूँ, क्योंकि गुरुजी को पता है कि ये क्या कर सकती है, इसके लिए क्या गुरुजी महाराज, तो वो गुरुजी वो कर रहे हैं। और अगर आप हैं, आपकी जर्नी है, तो गुरुजी आपके लिए डिसाइड करेंगे और वो बेस्ट होगा, वर्ल्ड बेस्ट होगा आपके लिए। तो किसी को नहीं देखना, हमें किसी को नहीं सोचना कि गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइमिंग जिसे हम कहते हैं कि वो गुरुजी की टाइमिंग है, दैट इज द डिवाइन टाइमिंग। और भोलेनाथ स्पेशली सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं, वो हमारी लाइफ में हम पर काम करने आते हैं, हमें बेहतर बनाने आते हैं। क्योंकि शिव मतलब वो इन सब चीज़ों से परे है, मोक्ष। हमें लालच से, हमें गुस्से से, अहंकार से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी होते हैं, जो एक्चुअली में अब समझ आते हैं कि ये तो लगता था किताबी बातें हैं, ये तो लगता था कि किताबों में पढ़ते हैं, हम गीता में पढ़ते हैं, ये तो हमें लगता था कि ये स्पीच है। पर एक्चुअली में जब गुरुजी महाराज आपको अपनाते हैं तो पहले वो सारी इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। हैविंग गुरुजी इन योर लाइफ डजंट मीन कि आपको कोई कर्म नहीं करने या आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। हैविंग गुरुजी विद यू इज टोटल सरेंडर। इसका मतलब कि गुरुजी इज वर्किंग ऑन अस, हमको बेहतर बनाना है। और जब आप खुद को चेंज करते हैं तो ही तो एक एक करके तभी तो सारा संसार चेंज होता है, तभी तो सब अच्छा होता है। तो इट्स अबाउट एनलाइटन कि गुरुजी हमें एनलाइटन करते हैं, हमारी सोल को। गुरुजी लाइक कहते हैं ना विद द टच, गुरुजी हमें हमारे जो सारे फ्लॉज होते हैं, हमारी जो सारी नेगेटिविटी होती है, हमारे अंदर जो खामियां होती हैं, हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, प्लस ये तो मैंने नेगेटिव साइड्स की बात कर दी। अब हमारे अंदर कुछ गुरुजी को जो भी पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं कि गुरुजी हमें एज अ ट्रू पार्टनर, क्योंकि वो गॉड है और भगवान जो है ना वो उनके अंदर कोई मतलब वो ये नहीं कर सकते, उनके लिए मन में बस प्रेम ही प्रेम है, वो गिविंग होते हैं। जो भगवान साक्षात जो परमात्मा है वो तो गिविंग होते हैं, वो तो ब्लेस करते हैं हर किसी को। वो हम ह्यूमंस की तरह नहीं होते कि हम किसी को देख के जेलस फील करें या किसी को देख के हम सोचें कि अच्छा, नहीं, वो परमात्मा है। तो अगर वो हमारे फ्लॉज को ठीक कर रहे हैं, अगर वो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं, अगर वो हमारी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, तो दूसरी साइड हमारे अंदर वो एक न्यू एनर्जी, हमारे अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, उनके ऊपर भी काम करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो दोनों साइड गुरुजी को पता है कि हमारे अंदर क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है। अगर हमने, मान लीजिए अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो गुरुजी वो भी देख रहे हैं, और अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो गुरुजी वो भी देख रहे हैं। दोनों साइड लाइक अ कॉइन। तो गुरुजी इज वर्किंग ऑन बोथ द साइड्स, नॉट अ सिंगल साइड। अगर हमने कोई कर्म करे हैं और अगर हम कोई गलत कर्म कर रहे हैं तो गुरुजी हमें समझा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस होते हैं, चलता है, गुरुजी सिखाते हैं।
और अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो भी हमारा काम नहीं है कि गुरुजी वो मेरे साथ बुरा कर रहा है तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, तो गुरुजी उसकी भी टेक केयर कर रहे हैं। दैट मीन्स बोथ साइड्स। सो गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और यही एक ये गुरुजी महाराज के साथ हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। अगर आज ही मैं गुरुजी का मैसेज पढ़ रही थी कि अगर आप सच में गुरुजी से प्यार करते हैं तो मांगिए मत। तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि हर चीज़ की एक टाइमिंग है। हर चीज़ के लिए गुरुजी ने हमारे लिए ऑलरेडी एक प्लान सेट किया हुआ है कि इस टाइम पे ये होगा, लाइक अ गिफ्ट, लाइक अ सरप्राइज। कभी कभी तो गुरुजी बिना बताए बहुत कुछ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ है, ठीक है, आपको क्या पता कि कितनी सांसें हैं या क्या हो जाए नेक्स्ट पल या क्या, ये गुरुजी को पता है। तो गुरुजी महाराज आपको उस तरीके से भी ब्लेस कर रहे हैं, आपको हेल्थ वाइज भी ब्लेस कर रहे हैं, आपके बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं। हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़, उनको सब कुछ पता है। इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स अबाउट नोइंग हर चीज़। और वो कैसे आपको पता चलेगी कि गुरुजी इज़ टेकिंग केयर? जब हम गुरुजी के एक्चुअली में जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करेंगे तब हमें रियलाइज़ होगा कि अरे गुरुजी महाराज को ये भी पता है, मतलब ये भी गुरुजी देख रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बात की भी हमारे गुरुजी ख्याल रखते हैं। तो गुरुजी तो है ही अंदर, तो वो उनको तो पता ही है, हमसे भी पहले उनको पता चल जाता है। हमें बाद में पता चलता है, हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमारे लिए ये है वो है, उनको पहले पता होता है। हम तो छोटी सोच सोचते हैं। मैं छोटी सोच सोचती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं अपनी बेटी की ख्याल रखूँगी। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ मैं कौन होती हूँ, मैं क्या क्या देख लूँगी, मैं क्या क्या देख लूँगी। वो देखेंगे, वो गुरुजी महाराज बैठे हैं, वो देखेंगे अपने आप कैसे क्या करना है। जब तक हमारी मैं नहीं खत्म होगी तब तक हमें ये एहसास होना शुरू नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर से टोटली वो चीज़ नहीं खत्म हो जाती। इट्स लाइक कि एक कहते हैं ना, आप एक बिल्कुल लाइट एज अ फ्लावर जैसे होता है ना, भगवान के चरणों में अर्पित किया जाते हैं फूल क्यों अर्पित किया जाते हैं? क्योंकि एक तो वो खुशबू देते हैं, लाइट, वेरी लाइट, ऑलवेज गिविंग, ठीक है, तो वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो इट्स अबाउट कि आप जो भी बर्डन्स हैं, जो भी हमारे अराउंड बर्डन है, हमारी लाइफ में बर्डन है, उसको हम कैरी करना बंद कर दें। बिल्कुल एक जैसे लाइट होके रहें, बिल्कुल लाइक अ बटरफ्लाई। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कि हम सिर्फ एक फूल की तरह भगवान के बस अर्पित हो जाएं। और वो तभी हो सकता है जब हम बिल्कुल सारा जो बोझ है वो छोड़ दें, है ना, और सिर्फ खुशबू लेके, यानी कि अंदर, हमारे अंदर फीलिंग, हमारे अंदर जो इमोशन है, हमारे अंदर जो प्यार है अपने गुरुजी के लिए, जब भी हम अपने गुरुजी महाराज के आगे आए तो उस तरीके से ही आए, अर्पित होना जिसे कहते हैं, लाइक अ फ्लावर। हाँ, छोटा मोटा चलता रहता है, कोई बात नहीं कि आप अपने गुरुजी से कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भी कर, वो एक आपका कनेक्शन है, वो आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ। कि हम बहुत कुछ बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, गुरुजी सुनते हैं हर चीज़ को और गुरुजी बताते भी हैं, ठीक है। और अगर जब गुरुजी कह रहे हैं अगर हम उसको अवॉइड करेंगे तो, अब जैसे कल मैं आपको एक कल की ही रात की बात बताती हूँ। कल क्या हुआ कि मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठी और अचानक से क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा, कल मैं बहुत टायर्ड थी और मुझे ऐसा लगा मैं जैसे हम गुड नाइट बोलते हैं गुरुजी को ऐसे, और मैंने मत्था टेका और मुझे लगा गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी ने बोला हुन जाके बस सो जाओ, जैसे ऐसे बोला कि अब कुछ नहीं, बस देखना, टीवी टूवी भी छोड़ो और पता नहीं क्या, मोबाइल भी नहीं, और जाके सो जाओ। और अचानक से क्या हुआ, मैं ये बात भूल गई, हमारे दिमाग से देखो निकल गई, ठीक है। और मैं जाके आराम से बैठ गई, टीवी देख गई, आई थिंक 12 बज गए। और आप देखिए मुझे आधी रात तक कल नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ, आधी रात तक।
और फिर मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, गुरुजी ने तो कहा था कि तू थकी हुई है और तू जाके सो जा। और हम जब कोई चीज़ अवॉइड करते हैं, अगर हमें लगा है कि गुरुजी महाराज जी कह रहे हैं, तो हमें वो एक्चुअली में सुनना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को पता होता है ऑलरेडी। गुरुजी नोज, गुरुजी को ऑलरेडी पता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। तो अगर वो जो फर्स्ट कॉलिंग होती है, जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर गुरुजी कुछ कह रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट कॉलिंग। तो हमें हर पल गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि उनको हर चीज़ पता होती है, हर बात पता होती है। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, सब कुछ गुरुजी महाराज एक्चुअली में सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो हमें गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहिए, अनंतम शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हर दिन आप अगर पीछे मुड़ के देखें ना, कभी अगर हम बैठें और अगर हम सोचें, देखने को तो गुरुजी मना करते हैं क्योंकि गुरुजी हमेशा ये कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन अगर हम जर्नी को देखें तो आप हर पल आपके मुंह से शुक्राना ही निकलेगा। अगर हम सोचें ना कि हाँ कि ऐसा है, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, तो आपके मुंह से हर पल शुक्राना ही निकलेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो सबसे पहले हमें लाइफ बख्शी है, जो हमें अपने चरणों में जगह दी है। गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमारी हर फ्लॉज के साथ, हमारी हर प्रॉब्लम्स के साथ, हमारी हर नेगेटिविटी के साथ हमें एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए। और हर पल के लिए डेली हमें गुरुजी महाराज का हमेशा किसी न किसी चीज़ से सेव कर रहे हैं, अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, हमें अपनी डिवाइन लाइट में रख रहे हैं। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। और बहुत ब्लेस्ड मैं अपने आप को मानती हूँ जो गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी है, और जो गुरुजी इस लायक समझते हैं कि हम गुरुजी के लिए कोई 2 वर्ड्स बोल सकें, उनका गुणगान कर सकें। और सारी संगत का भी शुक्राना जिन्होंने ज्वाइन किया है, अनंतम शुक्राना। और आप सबको कल शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। और सब गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट करें, जो मंदिर जा पा रहे हैं वो भी, जो नहीं जा पा रहे वो भी घर पे बैठ के गुरुजी महाराज का गुणगान करें, और बस उनके साथ, गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। तो अब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेती हूँ कि गुरुजी अगर आपकी आज्ञा है तो नेक्स्ट टाइम अब मैं हाजिर होंगी, और सारी संगत से भी, आप सारी संगत से भी मैं आज्ञा लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम हाजिर हो जाएंगे। और नीलम आंटी पता नहीं मुझे शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, पर नीलम आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, और सारी संगत का भी, प्यारी संगत का भी, आप सभी को। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती यहाँ से, लेकिन सबको जय गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।